गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम लोग कुछ और एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे एडजेसेंट एंगल्स है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं। ठीक है, टू एंगल्स आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल्स इफ़, अब यहाँ पे 3 पॉइंट दिया हुआ है, ये तीनों प्रॉपर्टी जिस एंगल में होगा उसी को हम बोलेंगे एडजेसेंट एंगल्स। फर्स्ट में क्या दिया हुआ है, दे हैव ए सेम वर्टेक्स, दोनों एंगल्स का वर्टेक्स सेम होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ फिगर में दिखाया हुआ है, दे हैव ए कॉमन आर्म, और दोनों एंगल में एक कॉमन आर्म होना चाहिए। थर्ड में दिया है देयर नन कॉमन आर्म्स आर ऑन इधर साइड ऑफ कॉमन आर्म, जो नन कॉमन आर्म होगा कॉमन आर्म के दोनों क्या होगा, अलग अलग साइड में होगा। ठीक है, अब यहाँ जो फिगर दिया इसमें देखते हैं हम लोग, इन द गिवन फिगर एंगल AOC एंड एंगल BOC आर एडजेसेंट एंगल। अब यहाँ पे एंगल AOC जो बन रहा है और एंगल BOC है, ये दोनों एंगल एडजेसेंट एंगल है। एडजेसेंट एंगल क्यों है कि यहाँ पे दोनों का सेम वर्टेक्स O है, हैविंग सेम वर्टेक्स O, और कॉमन आर्म, एक कॉमन आर्म OC क्या है, इस दोनों एंगल का कॉमन आर्म है। एंगल BOC में भी ये आर्म यूज हुआ है और AOC में भी ये आर्म यूज हुआ है, तो ये कॉमन आर्म हो गया। और इसका जो नन कॉमन आर्म्स है, जैसे OA इस एंगल BOC में कहीं भी नहीं है, ठीक है, और ये OB जो कि इस एंगल में नहीं है, तो ये दोनों नन कॉमन आर्म्स कहलाएगा। ये क्या है, जो इसमें कॉमन आर्म है उसके दोनों दो साइड में, ठीक है ना, एक साइड में दोनों नहीं होगा, तो ये हमारा कहलाएगा एडजेसेंट एंगल। ठीक है, इसमें 3 प्रॉपर्टी होगा कि दोनों एंगल का सेम वर्टेक्स होगा, दोनों एंगल में एक कॉमन आर्म होगा, और नन कॉमन आर्म जो होगा कॉमन आर्म के दोनों दो साइड होगा, तो ये हमारा एडजेसेंट एंगल्स कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। अब यहाँ पे लीनियर पेयर क्या होगा एंगल्स का, उसको देखते हैं। टू एडजेसेंट एंगल्स आर सेड टू फॉर्म ए लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स इफ़ देयर नन कॉमन आर्म्स आर टू अपोजिट रे। यहाँ पे दिया है कि दो एडजेसेंट एंगल लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कब कहलाएगा, जब उसका जो नन कॉमन आर्म है ये दोनों अपोजिट रे हो जाए। मतलब लीनियर पेयर भी एडजेसेंट एंगल ही होता है। अब यहाँ पे जो फिगर में दिखाया गया है, इसमें जो एंगल AOC और BOC ये दो एंगल बन रहा है, ये दोनों एंगल का सेम वर्टेक्स है, इसमें भी एक कॉमन आर्म है, और ये दोनों नन कॉमन आर्म, कॉमन आर्म के डिफरेंट साइड है, तो ये भी हमारा एडजेसेंट एंगल है। तो इसमें एक रिलेशन क्या है कि इसमें जो दोनों नन कॉमन आर्म है एक दूसरे का अपोजिट है, तो ये हमारा कहलाएगा लीनियर पेयर्स। अब इसको यहाँ पे देखिए, इन द एडजॉइनिंग फिगर एंगल AOC एंड BOC आर टू एडजेसेंट एंगल्स हुज नन कॉमन आर्म्स O एंड OB आर टू अपोजिट रे, डेट इज़ BOA जो है ना, ये क्या हो जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। BOA यहाँ पे क्या है, एक लाइन है, तो ये हमारा कहलाएगा लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग लीनियर पेयर एक्सियम देखेंगे। ठीक है, एक्सियम क्या होता है, ये ऑलरेडी प्रूफ्ड स्टेटमेंट होता है, इसको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें फर्स्ट एक्सियम हमारा है 6.1, इफ़ ए रे स्टैंड ऑन ए लाइन देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स सो फॉर्म इज़ 180 डिग्री। अब इसमें दिया हुआ है कि किसी एक लाइन पे कोई रे अगर स्टैंड कर रहा है, ठीक है, एक मान लिया यहाँ पे रे है, ये AB एक लाइन मेरा दिया हुआ है, अगर OC हमारा रे इस लाइन पे स्टैंड कर रहा है, तो यहाँ पे जो लीनियर पेयर AOC और BOC बनेगा, इसका सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो फर्स्ट एक्सियम में यही है कि यहाँ पे दोनों जो एडजेसेंट एंगल बन रहा है, इसका सम कितना हो जाएगा, 180, जबकि किसी लाइन पे रे स्टैंड करे तो। अब एक्सियम 6.2 में दिया हुआ है, इफ़ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज़ 180 डिग्री देन द नन कॉमन आर्म्स ऑफ द एंगल फॉर्म ए लाइन। मतलब एक्सियम 6.1 का कन्वर्स है 6.2। ठीक है, इसके बाद देखते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। इसमें क्या होता है, टू एंगल्स आर कॉल्ड ए पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इफ़ देयर आर्म्स फॉर्म टू पेयर्स ऑफ अपोजिट रे। अब दो एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल कब कहलाएगा, जब उस एंगल का आर्म जो एक दूसरे के अपोजिट रे हो। जैसे यहाँ पे फिगर में दिया हुआ है, ले टू लाइन्स AB एंड CD इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट हो। अब यहाँ पे AB और CD ये दो लाइन है जो एक दूसरे को पॉइंट O पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे देन टू पेयर्स ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर फॉर्म्ड। यहाँ पे दो पेयर बनेगा वर्टिकली अपोजिट एंगल का। फर्स्ट पेयर हो जाएगा हमारा
एंगल ए ओ सी एंड बी ओ डी, ठीक है। ये एंगल ए ओ सी है और ये एंगल बी ओ डी है, ये दोनों हमारा कहलाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। और सेकंड हमारा हो जाएगा एंगल ए ओ डी एंड एंगल बी ओ सी। तो ए ओ डी हमारा ये एंगल है, ठीक है, और बी ओ सी जो है ना ये एंगल हो जाएगा। ये दोनों एंगल क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट हो जाएगा। और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होता है, इक्वल होता है। इसको हम लोग प्रूफ करेंगे थ्योरम में। अब थ्योरम 6.1 में दिया हुआ है, इफ़ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा तो यहाँ वर्टिकली अपोजिट एंगल जो बन रहा है ये इक्वल होगा, इसको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे गिवन क्या है, तो क्वेश्चन में दिया कि दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा। तो यहाँ पे लिखिएगा टू लाइन्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट ओ, और एक फिगर में इसको दिखा दीजिएगा कि दो लाइन है ए बी और सी डी एक दूसरे को पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट किया। तो इसमें हम लोग को प्रूफ करना है, टू प्रूफ एंगल ए ओ सी इक्वल बी ओ डी और एंगल ए ओ डी इक्वल एंगल बी ओ सी, जो कि वर्टिकली अपोजिट एंगल यहाँ पे बन रहा है, ये दोनों पेयर आपस में इक्वल हो जाएगा। तो इसका हम लोग प्रूफ देखते हैं। अब यहाँ प्रूफ में लिखेंगे सिंस रे ओ ए स्टैंड्स ऑन लाइन सी डी। अब ये सी डी लाइन है, इस पर ये रे ओ ए जो है ना स्टैंड कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो दो एंगल बनेगा, एंगल ए ओ सी और एंगल ए ओ डी, ये दोनों का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा लीनियर पेयर से, ठीक है। इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे और फिर उसके बाद लिखेंगे अगेन रे ओ डी स्टैंड ऑन द लाइन ए बी। अब यहाँ पे ओ डी जो रे है ये ए बी लाइन पे स्टैंड कर रहा है, तो यहाँ भी दो एंगल बनेगा, ये दोनों का सम भी कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। मतलब एंगल ए ओ डी प्लस बी ओ डी, इस दोनों का सम भी 180 डिग्री हो जाएगा लीनियर पेयर से। इसको हम लोग इक्वेशन 2 मान लेंगे। अब ये दोनों इक्वेशन 180 डिग्री के इक्वल है, ठीक है, आर एच एस इक्वल है, तो इस दोनों इक्वेशन का एल एच एस भी इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2। अब एंगल ए ओ सी प्लस ए ओ डी ये इक्वल हो जाएगा एंगल ए ओ डी प्लस बी ओ डी के, ठीक है। तो दोनों साइड में हमारा एंगल ए ओ डी है, तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से एंगल ए ओ सी एंगल बी ओ डी के इक्वल आ जाएगा। सिमिलरली क्या करेंगे, नेक्स्ट भी हम लोग इक्वल कर देंगे कि हमारा एंगल ए ओ डी जो है ना बी ओ सी के इक्वल आ जाएगा। इस तरह से हमारा ये प्रूव्ड हो गया कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होता है, इक्वल होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।